पानी से बना होता है और इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखने और नुकसानदायक पदार्थों को बाहर निकाल फेंकने के लिए हमें रोजाना ढेर सारा पानी पीने की जरूरत पड़ती है। आज हमारी धरती का पानी वाटर पोल्यूशन की वजह से हार्मफुल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, बैक्टीरिया, इंडस्ट्रियल वेस्ट और दूसरे ढेर सारे नुकसानदायक तत्वों से भर गया है। पानी को हमारे घर में पहुंचाने से पहले इस गंदगी को साफ करने के लिए इसमें क्लोरीन मिलाई जाती है, जो इस गंदगी को तो साफ कर देती है, लेकिन इस क्लोरीन युक्त पानी को लंबे समय तक पीने से हमारे शरीर पर कई बुरे असर पड़ते हैं। इतना ही नहीं, कई लेबोरेटरी टेस्ट्स ने यह साबित किया है कि बॉटल के जिस पानी को हम सबसे ज्यादा अच्छा और सुरक्षित समझकर पीते हैं, उसकी बॉटल्स में ही कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ावा देने वाले डाइऑक्सिन्स पाए जाते हैं। अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं, तो पाएंगे कि आज से 30-40 साल पहले तक जिन बीमारियों का नाम भी हमें मुश्किल से सुनने को मिलता था, वो आज हमें हर घर में मिलने लगी हैं। जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, एजिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोटापा, आर्थराइटिस, डर्मेटाइटिस, डिप्रेशन, हार्मोनल डिजीजेस, इनफर्टिलिटी, कैंसर और दूसरी ढेरों बीमारियां। सवाल उठता है कि आखिर इस वक्त के दौरान ऐसा क्या बदलाव आया है जिसमें कि इन बीमारियों ने आज लगभग हर घर में घुसपैठ कर ली है। इन पर किसी भी तरह का इलाज काम नहीं कर रहा है। ये हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीकों से नुकसान पहुंचा रही है। लाखों रुपए खर्च करने और रोजाना डॉक्टरों के चक्कर काटने के बाद भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है और इन्होंने हमारे शरीर की ताकत को निचोड़कर इसे अंदर तक खोखला कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि मेरे शरीर के अंदर 70% प्लस पानी है। अगर मैं इसे बाइफरकेट करूं तो मैं बताना चाहूँगा, ब्रेन के अंदर 85%, लंग्स के अंदर 85%, ब्लड के अंदर 82%, किडनी के अंदर अप्रॉक्स 80% और स्किन के अंदर अबाउट 70% प्लस पानी होता है। अगर मैं अपने पीने के पानी को शुद्ध कर दूँ तो मैं बहुत सी बीमारियों से निजात पा सकता हूँ। अब प्रश्न यह उठता है कि पानी की शुद्धता मापने का तरीका क्या है। आइए मैं आपको बताता हूँ पानी की शुद्धता मापने का क्या तरीके हैं। पीने के पानी की क्वालिटी को नापने के दो खास पैरामीटर्स होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल यानी ORP और पोटेंशियल हाइड्रोजन यानी pH। ORP वैल्यू से पानी की उस क्षमता को नापा जाता है जिससे वो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को धीमा करता है और pH वैल्यू से उसके एसिडिक या एल्कलाइन गुण को। कम ORP का मतलब है फायदेमंद पानी और ज्यादा ORP का मतलब है नुकसानदायक पानी। इसके बिल्कुल उलट, कम pH का मतलब है एसिडिक और नुकसानदायक पानी और ज्यादा pH का मतलब है एल्कलाइन और फायदेमंद पानी। तो दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक हेल्दी वाटर के अंदर 3 मेन गुण होने चाहिए और वो 3 गुण हैं, नंबर 1 एल्कलाइन, नंबर 2 एंटीऑक्सीडेंट और नंबर 3 माइक्रोक्लस्टर। तो दोस्तों, ये तीनों गुण हमें किस पानी में मिलेंगे? तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ जापान का एक ऐसा मेडिकल डिवाइस जो हमारे पानी को आयोनाइज्ड करता है और स्ट्रक्चर्ड वाटर में हम लोगों को देता है और उस वाटर के अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ होती हैं। उस कंपनी का नाम है इनेजिक और उस इनेजिक कंपनी के थ्रू जो पानी हम लोगों को मिलता है, उस पानी को हम कहते हैं कैंगन वाटर। आइए हम देखते हैं वह मशीन और उस मशीन के पानी के ये तीनों गुण एक डेमो के रूप में। आइए दोस्तों, इस गिलास के अंदर मैं इस डायरेक्ट कॉफ़ी का पानी दे रहा हूँ और इस बॉटल के अंदर, ब्लैक बॉटल के अंदर मैं RO का पानी दे रहा हूँ और इस ब्लू कलर की बॉटल में ये है इनेजिक मशीन। अब मैं इसमें 9.5 pH का पानी ये 9.5 pH का पानी मैंने इस मशीन से निकाला है। अब मैं आपको इसका वो दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वर्क करता है। दोस्तों, अब मैं आपको पानी की एल्कलाइन प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ।
ये जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था, ये मेरी टोटी का पानी है जो डायरेक्ट नगर निगम से आता है। ये है आरओ का पानी, ये है बिस्लरी, ये है कोल्ड ड्रिंक जो कि हम लोग बड़े ही चाव से पीते हैं और हमारे बच्चे तो इसके फैन हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए, हमारे बच्चों के लिए। और ये है हमारा एनर्जी कैंगन वाटर। ये है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के थ्रू किसी भी पानी की या किसी भी लिक्विड की पीएच वैल्यू हम लोग जान पाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इनमें किसकी क्या पीएच वैल्यू है। मैं हर प्रकार के लिक्विड में 5-5, 6-6 बूंदे डाल रहा हूं और आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन जितने भी लिक्विड हैं सबके कलर चेंज हो चुके हैं। ये देखिएगा, ये सबका कलर चेंज हो चुका है और ये कलर शो करता है कि कौन सा लिक्विड कितने पीएच का है। ये देखिएगा, ये है नगर निगम के द्वारा दिया जाने वाला पानी जो कि न्यूट्रल वैल्यू पर है। न्यूट्रल वैल्यू 6, नियर बाई 7, ये है 7 के करीब। ये है हमारा आरओ का पानी 5.5 to 6 pH। बिस्लरी 5.5, 6। कोल्ड ड्रिंक 100% एसिडिक। कैंगन वाटर एल्कलाइन वाटर। अब आप देख सकते हैं कि जब मैं पूरे दिन सिर्फ एसिडिक पानी ही पीऊंगा तो मेरी बॉडी एसिडिक होगी, और अगर मेरी बॉडी एसिडिक होगी तो स्वाभाविक है कि इसके अंदर रोग आएंगे ही आएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर मैं इस मशीन को अपने यहाँ लगवा भी लेता हूँ तो घर पर मैं इस पानी को ले सकता हूँ, अपने ऑफिस में इस पानी को लेके जा सकता हूँ, लेकिन अगर कहीं मैं 10 दिन या 15 दिन के लिए बाहर जाता हूँ तो क्या? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बाहर जाने के बाद मेरे पास यही 3 ऑप्शन बचते हैं, लेकिन जब मैं घर पर वापस आता हूँ तो मैं इस पानी को ही पीता हूँ। मैं बाहर तो इन्हीं पानी को पीऊंगा, लेकिन जब मैं घर पर आऊंगा तो जब मैं इस पानी को पीऊंगा तो ये पानी इस पानी को भी एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर पानी क्यों नहीं मिलाया। इसके अंदर मैंने एल्कलाइन इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 100% एसिडिक है। ये जिस जगह भी जाएगा ये उसे भी अपने जैसा ही बना देगा। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक मेरे शरीर के लिए कितनी हार्मफुल है, क्यों मेरे बच्चों का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्यों मेरे बच्चे जल्दी से जल्दी बीमारियां पकड़ते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अवॉइड दिस। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज जिसके बारे में मैंने बताया था एंटीऑक्सीडेंट, उसे शो करना चाहूँगा। ये मेरे सामने मैं दोबारा से उन्हीं चारों पानी को ले रहा हूँ। टैप वाटर, आरओ वाटर, बिस्लरी एंड कैंगन वाटर। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी पानी एल्कलाइन वाटर है या एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं, उसे चेक करने के लिए एक ये सॉल्यूशन है जिसे बोलते हैं फ्लैंथोफिन। इस सॉल्यूशन से मैं चेक कर सकता हूं कि कोई प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं, कोई वाटर एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं। मैं इन चारों में 2-2 बूंद इसके डालूंगा और जो भी, अब आप देखिएगा इसमें क्या चेंज होता है। जो पानी टोटल पिंक कलर का कन्वर्ट हो जाएगा, इट मीन्स वो हमारा एंटीऑक्सीडेंट पानी है। हाई ORP वैल्यू, माइनस ORP। माइनस ORP मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। किसी भी लिक्विड की जितनी माइनस में ORP होती है वह उतना ही एंटीऑक्सीडेंट होता है। सपोज
अगर आप ये देख रहे हैं तीनों के तीनों, इन तीनों के अंदर कोई भी एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी पानी, तीनों में से तीनों पानी एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। लेकिन ये जो कैंगन वाटर है ये आपका एंटीऑक्सीडेंट वाटर है। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि ORP जिसे मैं बात कर रहा हूं, ORP क्या होता है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कोई भी चीज जो 0 से प्लस की ओर जाती है वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, और कोई भी ऐसा लिक्विड जो 0 से माइनस की ओर जाता है, जैसे कि आपका नींबू पानी, आपकी ग्रीन टी, ये आपके एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट हैं, ये आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो मेरे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स की रिक्वायरमेंट है। जितना मैं एंटीऑक्सीडेंट्स लूंगा उतना ही मेरा शरीर फिट रहेगा, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जितने भी वेस्ट टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें शरीर से रिमूव करने के लिए, बाहर निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और कैंगन वाटर के अंदर -400 से लेके -800 तक इसकी प्रॉपर्टीज होती है। -400 से -800 ORP। ORP मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप देख सकते हैं कि ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, जो मेरे शरीर के लिए वरदान है। दोस्तों, अब मैं आपके सामने कैंगन वाटर की तीसरी और मेन प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूं, जो कि है माइक्रोक्लस्टर्ड। माइक्रोक्लस्टर्ड बेसिकली होता क्या है? माइक्रोक्लस्टर्ड होता है पानी का मॉलिक्यूल्स, यानी कि पानी का गुच्छा कितने मॉलिक्यूल्स का है। जो भी पानी हम लोग लेते हैं, अभी जो मैंने आपको तीनों वाटर दिखाए हैं, टैप वाटर, RO वाटर और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये 15 से 25 मॉलिक्यूल्स तक का पानी होता है। लेकिन जो कैंगन वाटर होता है, कैंगन वाटर 5 से 6 मॉलिक्यूल्स का होता है, और ये कम मॉलिक्यूल्स का होने की वजह से हमारी सेल्स के अंदर तक पेनिट्रेट करता है, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशंस और जितने भी मिनरल्स हैं वो प्रॉपर मेरे सेल्स तक पहुंचाता है। अब इसे मैं किस तरीके से चेक कर सकता हूं? मैं आपको एक दो चीजें दिखाना चाहूंगा कि एटलीस्ट ये इसका पेनिट्रेशन, इसकी जो माइक्रोक्लस्टर्ड है वो उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं। देखिएगा, ये है हल्दी। हल्दी हमारे घर के रसोइयों में काफी अच्छी मात्रा में मिलती है, और हल्दी के अंदर काफी हीलिंग पावर होती है। और इस हीलिंग पावर को आप अभी देखेंगे कि अगर मैं, ये मेरा RO वाटर है, ये मैं RO वाटर डालता हूं, ये RO वाटर की हल्दी है। अगर मैं अपने घर का खाना अपने इस कैंगन वाटर में बनाता हूं, उस कंडीशन में क्या डिफरेंस है? अब आप देखिएगा, ये दोनों ही पानी, दोनों एक ही हल्दी है, लेकिन पानी डिफरेंट है। एक RO वाटर के अंदर है, एक आपका कैंगन वाटर के अंदर है। हल्दी की जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज है वो रेडिश होती है। ये अंदर जो हल्दी की हीलिंग पावर है वो ये है, हीलिंग प्रॉपर्टीज। अब आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आखिर पानी माइक्रोक्लस्टर ने कम मॉलिक्यूल्स का होने की वजह से इसने हल्दी के अंदर तक पेनिट्रेट किया है, और हल्दी का जो मेन गुण है, उसका जो हीलिंग पावर है, प्रॉपर्टीज हैं, वो उसने हमारे पानी के अंदर जनरेट की है। मैं आपको एक दूसरी और चीज दिखाता हूं। ये है हमारी लिप्टन ग्रीन टी। अगर मैं ग्रीन टी को अपने नॉर्मल पानी के अंदर बनाने की कोशिश करता हूं, क्या मैं ग्रीन टी बना पाऊंगा? शायद नहीं, क्योंकि ग्रीन टी बनाने के लिए मुझे पानी को गर्म करना होगा। पानी को गर्म क्यों किया जाता है? पानी को इसलिए गर्म किया जाता है ताकि उसका मॉलिक्यूल्स, वो उबलने के बाद उसके मॉलिक्यूल्स में वो बदलाव आता है। अब आप ये देखिएगा, अगर मैं अपने इस कैंगन वाटर से इस पे डालता हूं तो क्या क्या चेंज आता है। ये देखिए, ये है कैंगन वाटर की पावर। ये देखिएगा, ये नॉर्मल और ये आपका कैंगन वाटर के थ्रू बनाई गई ग्रीन टी। ये आप चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कैंगन वाटर कितना स्ट्रांगली काम कर रहा है। ग्लास खाएगा?
एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगा आपको। सपोज अगर मैं कोई भी चीज लेता हूं, मेरे शरीर के अंदर वो थोड़ी बहुत मात्रा में पड़ी रहती है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल पानी पीता हूं तो उसकी क्या स्थिति होती है, ये पूरा पूरा डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर मैं कैंगन वाटर पीता हूं तो वही डिफरेंस ये पूरे के पूरे मेरे ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता है, और जिस पर्पज से मैंने कोई भी चीज़ ली है, चाहे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं या एप्पल खाया है, जो उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, वो पूरे पूरे मेरे शरीर के अंदर सर्कुलेट होते हैं और मेरी सेल्स तक अंदर तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से मुझे एक हेल्दी बॉडी मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंस है कैंगन वाटर के। इसका माइक्रो क्लस्टर डेविड जो कि अंदर तक पेनिट्रेट करता है, और जो प्रोडक्ट जो भी चीज़ मैंने खाई है वो मेरे सेल्स के अंदर तक पहुंचती है, चाहे वो मिनरल्स हो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, प्रोटीन्स, सब कुछ। ये कैंगन वाटर की पावर है जो मेरे शरीर के फिट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस कैंगन वाटर का फ़ायदा अल्कोहल पीने वाले व्यक्तियों के लिए बताना चाहूँगा। वैसे तो अल्कोहल पीनी नहीं चाहिए क्योंकि ये हार्मफुल है शरीर के लिए, लेकिन फिर भी वे लोग जो अल्कोहल पीते हैं उनके लिए किस प्रकार से ब्रह्मास्त्र हो सकता है, वरदान साबित हो सकता है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये रम है जो कि अभी इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये कितने पीएच की है, ये एसिडिक है या एल्कलाइन है, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिएगा कि अब मैं इसके अंदर इसका पीएच वैल्यू चेक करने के लिए ये देखिएगा, ये है हाईली एसिडिक रेड कलर हो चुका है इसका। एसिडिक के लिए मैंने आपको बताया था पीएच वैल्यू के लिए कि कोई भी ऐसा लिक्विड जिसकी जो रेड कलर पर हो वो हाईली एसिडिक होता है, और ये हाईली एसिडिक है। अब अगर कोई व्यक्ति जो अल्कोहल का यूज करता है और वो नॉर्मल पानी में इसे लेता है, नॉर्मल पानी यानी कि आरओ का पानी, तो स्थिति क्या है? सेम एसिडिक, क्योंकि ये पानी खुद एसिडिक है। लेकिन अगर वही व्यक्ति इस अल्कोहल को इस कैंगन वाटर के अंदर ले तो क्या स्थिति होगी? देखिएगा, इस कैंगन वाटर ने इस एसिडिक को न्यूट्रल पे कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि ना हार्मफुल ना बेनिफिशियल। इसने इस अल्कोहल को एसिडिक फॉर्म से चेंज करके न्यूट्रल पे ले आया है, यानी कि अभी शरीर को हार्मफुल नहीं होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं जहां पर 100% किसी व्यक्ति को नुकसान होना था, अब वो मात्र 15 से 20% होगा, 80% वो सेफ हो चुका है। तो ये है कैंगन वाटर की पावर। थैंक यू। दोस्तों, अब मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा सिर्फ इन्हीं शब्दों के साथ कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू मैं अपने और अपने परिवार की हेल्थ को सेव कर सकता हूँ और अपनी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ और अपने परिवार को बीमारियों से बचा सकता हूँ। तो दोस्तों, इनर्जिक